प्रदेश की राजनीति में गुरुवार को एक बड़ा आयोजन हुआ, जहां प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने भाजपा की कार्यशैली, संगठन की मजबूती और आने वाले समय की रणनीति पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत हेमंत खंडेलवाल के संबोधन से हुई, जहां उन्होंने नए प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर को बधाई देते हुए पार्टी में नई ऊर्जा और नई पहचान की उम्मीद जताई। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि भाजपा हमेशा योग्य लोगों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है और संगठन को मजबूत करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। हमारी पार्टी की पहचान अनुशासन और संगठन से है। युवाओं और महिलाओं को जोड़ना ही हमारी प्राथमिकता है। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस शासनकाल की नीतियों और उस दौरान बड़े नक्सलवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने राज्य में नक्सलवाद को काफी हद तक समाप्त करने में सफलता पाई है। हेमंत खंडेलवाल ने जिला विकास समितियों और संगठन विस्तार की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। वहीं इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दोनों पदाधिकारियों को बधाई दी। मैं वैभव को भी बधाई देना चाहूंगा। आपने अपने योग्य उत्तराधिकारी के हाथ में काम दिया और सुयोग्य तरीके से आपने भी संचालन किया। वैभव पवार जी हमारे युवा मोर्चा के अभी पदभार हुआ के बाकी है, चलिए हो गया। मेरी अपनी ओर से निवृत्तमान और पदभार समित दायित्ववान दोनों मित्रों को बधाई। दोनों छोटे भाई हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन हर एक कोई ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज जब मैं आपसे कोई बात करने आ रहा हूं, पहले तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी के साथ चट्टान की तरह हर एक काम में कदम से कदम मिलाकर के गृह मंत्री जो रोल अदा करते हैं, श्रीमान अमित शाह जी के लिए भी इसी प्रकार से अभिनंदन करें। कैसा सुखद समय चल रहा है और ऐसे समय में जब हमारे विचारधारा के बलबूते पर दुनिया भारतीय जनता पार्टी और भारत की तरफ देख रही है और बदलते दौर में भारत अपनी जो पहचान बना रहा है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारा संगठन भी उतनी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है जितना अपना देश भी बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश के लिए करें। आज दुनिया के सामने भारत की पहचान एक अलग रूप में जानी जा रही है और हम सब उसके लक्षण भी देख रहे हैं। भारत की पहचान जिस प्रकार से भारत के बाहर, भारत के अंदर, चारों तरफ ये हमने अपना चुनाव चिन्ह कीचड़ के अंदर खिलता कमल अगर रखा है तो हमारा चुनाव चिन्ह वास्तव में सार्थक भी हो रहा है। हम अगर राजनीति की देश के अंदर की हालत देखें तो वो भी हमको दिखाई देता है। वो दुनिया के अंदर देखें कि दुनिया के अंदर जब अपन 200 से ज्यादा देशों की तरफ देखते हैं तो आपको सब दिखाई देगा, लेकिन हमें गर्व है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो हमें गर्व है हमारा भारत है। जोरदार अभिनंदन भारत के गणतंत्र के लिए। और उससे बड़ा सौभाग्य हमारी और आपकी आंखों के सामने बनता दिखाई दे रहा है। दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े नायक यशस्वी प्रधानमंत्री जनता का आशीर्वाद लेकर के तीसरी बार उतनी ताकत के साथ सेवा कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का भी करें। ये इसलिए मैंने सारी बात कर दी है कि हमारे बीच हम अपने आज नए दायित्ववान कार्यकर्ताओं की तरफ देख रहे हैं, युवा मोर्चा की तरफ देख रहे हैं। युवा मोर्चा के माध्यम से जन्म शताब्दी अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद कर लें। ये अटल जी की जन्म शताब्दी है। हम सब जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी एक नाम ही पर्याप्त है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी की सरकार भाजपा के माध्यम से 1968 में अटल जी ने
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बाद जनसंघ के अध्यक्ष बनकर अपनी पहचान बनाई और अध्यक्ष बनने के बाद जब 3 बार प्रधानमंत्री बने और जिस प्रकार से गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने का काम किया और मोदी जी ने उससे आगे बढ़ करके सड़क के माध्यम से गांव-गांव में गरीबों के लिए मकान, घर में गैस के चूल्हे, अनाज, सभी प्रकार की सुविधा देते सरकार के माध्यम से देश को भी दुनिया के सामने चौथी अर्थव्यवस्था। और इतना ही गर्व है कि आज हमारे देश की सशस्त्र सेना के बलबूते पर भारत एकमात्र ऐसा देश बना जो खास करके, वैसे तो 3 देश है, इजराइल, अमेरिका और भारत, जो अपने दुश्मनों से उनके घर में दुश्मनों को मारने का दम रखता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। हमारे आसपास के देशों में जिस प्रकार का माहौल बना है, वो सारे माहौल के लिए फिर युवा मोर्चा पे आना पड़ेगा। युवा मोर्चा की ताकत, दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो हमें गर्व है, वो अपना देश भारत है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। आज दुनिया का सबसे युवा देश भारत, और ऐसे में युवा शक्ति के माध्यम से दुनिया के अंदर मैंने कहा है कि सबसे ताकतवर देश बनाना है माननीय मोदी जी के सामने, तो हम सबको मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन आज आपको मैं और एक बड़ी बधाई दे रहा हूँ। फिर कांग्रेस को अगर बोलूंगा तो कांग्रेस वाले कहते कि आप हमको क्यों गाली देते हो, अब तुम्हारे कर्म ही ऐसे, तो हम जाए किसके पास। तुम्हारे अपने अगर लाइन से देखो, घटनाओं को देखो, अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूँ। माननीय हेमंत जी, आपके माध्यम से युवा मोर्चा के लायक समाचार दे रहा हूँ। कांग्रेस के शासन काल में इस प्रदेश के अंदर लाल सलाम चालू हुआ, माओवादी नक्सलवादी घटना चालू हुई। यह निवर्तमान अध्यक्ष तो बालाघाट से ही आते हैं। बालाघाट ऐसा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, और जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, ये पूरे प्रदेश में अगर आतंक का हाहाकार मचा, कई निरपराध भाइयों बहनों के किसी का हाथ काट दे, किसी का पैर काट दे, बाहर बुला करके अदालत लगा करके सबके चौड़े चौगान मौत की सजा दे दे। मध्य प्रदेश सरकार चल रही कांग्रेस की, लेकिन उनकी सरकार वो अलग ढंग से न्यायालय वो बनाए, सेना वो बनाए, मंत्रिमंडल का गठन वो करे, लेकिन कांग्रेस की सरकार कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। उसका परिणाम क्या निकलता? उसका परिणाम इस प्रदेश की जनता ने देखा। कांग्रेस के इसी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के एक मंत्री को उनके घर से निकाल करके मंत्री होने के बाद थाने के पास चौराहे पर खड़ा करके सबके सामने कुल्हाड़ी से उनका गर्दन काटा गया, और कांग्रेस की निर्लज्ज सरकार उसको जू नहीं देंगी। उनने उसके कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इतना दुर्भाग्य के जैसे कश्मीर के अंदर घटना होती थी, इस तरह की घटना अपने प्रदेश के अंदर लगातार होती गई। कई सारे लोग, कई सारे पुलिसकर्मी, अधिकारी इन लाल सलाम या माओवादियों के आतंक के शिकार हुए, कई घायल हुए, कई माता बहनों का सिंदूर उजड़ा। मुझे गर्व है हमारी सरकार ने 1 साल में 10 आतंकवादी समान नक्सलवादियों को मार के ढेर कर दिया। ये हमारी सरकार का परिणाम। और 42 दिन में 42 सरेंडर। आज की स्थिति में मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, थोड़ी देर पहले आखिरी 2 नक्सलवादी बचे थे, आज उन्होंने भी सरेंडर कर दिया और हम मध्य प्रदेश से लाल सलाम को आखिरी सलाम कर दिया। आज मध्य प्रदेश की धरती पर अब कोई नक्सलवादी बाकी नहीं है। यह सब माननीय प्रधानमंत्री का और माननीय गृह मंत्री का जोरदार अभिनंदन करें उनके लिए भी, जिनके कुशल नेतृत्व में पूरे देश में नक्सलवादियों के खिलाफ, माओवादियों के खिलाफ समेकित रूप से केंद्र पूरी मदद कर रहा है, राज्य अपनी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। हमने सबने मिलकर अपनी भूमिका अदा की। ये जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारे लिए तो और चुनौती थी। ये 38-40 नक्सलवादी और इतना बड़ा बालाघाट, मंडला, पूरा बिराज
जंगल, घनघोर जंगल, इतने बड़े क्षेत्र के अंदर, लेकिन हमारी पुलिस फोर्स के लिए भी और केंद्रीय पुलिस फोर्स के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। हमारी पुलिस ने जमीन के अंदर से भी निकाल करके जो सरेंडर नहीं कर रहे उनको मार के ठिकाने लगाया, और जो सरेंडर कर रहे हैं उनको जेल के पीछे पहुंचा करके पुनर्वास पॉलिसी के अंतर्गत इस प्रदेश को नक्सलवादियों से मुक्त कराने का काम किया है। जोरदार। युवा मोर्चा एक परिवार की शुरुआत होता है। युवा मोर्चा एक परिवार की पहचान होता है। जैसे किसी भी परिवार में क्या संस्कार है, उसकी पहचान उस परिवार के पुत्र से, उसके परिवार की पुत्री से, युवा से होती है। ऐसे ही किसी भी देश का भविष्य, आने वाले भविष्य में कोई देश कहां पहुंचेगा, इसकी पहचान उसकी युवा शक्ति से होती है। समाज की पहचान भी युवा शक्ति से होती है। और जैसे कोई परिवार की पहचान उसके युवा पुत्र और पुत्री से होती है, भारतीय जनता पार्टी की पहचान अगर किसी से है तो युवा मोर्चे से। युवा मोर्चा राजनीति की पहली सीढ़ी है। मैं वैभव भैया को बोल रहा था, अभी शुरुआत है, क्योंकि इसके बाद राजनीति शुरू होती है। और इसलिए युवा मोर्चा में आप क्या करते हैं, आप समाज में किस तरह का स्थान बनाते हैं, आपकी पहचान कैसे है, आपकी कार्यप्रणाली क्या रही, उससे भारतीय जनता पार्टी की पहचान होती है। मेरा युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि आपको देख के लोग भारतीय जनता पार्टी के भविष्य का अंदाज लगाते हैं, और इसलिए आपका आचरण ऐसा रहे कि समाज आप पे गर्व कर सके, आपके कारण भारतीय जनता पार्टी का मान बढ़ सके, ऐसा आचरण आपका रहना चाहिए। मेरा सभी युवाओं से अनुरोध है कि आपका व्यक्तित्व ऐसा रहे कि समाज आपका सम्मान करे। होर्डिंग, पोस्टर और भाषण से आगे बढ़ के समाज में आपकी व्यक्तित्व की पहचान बने, लोगों के दिल पे आपकी पहचान बने, ऐसा व्यक्तित्व आपका होना चाहिए। आज हजारों हजार युवा मोर्चे के कार्यकर्ता हमारे श्याम टेलर जी के पहले कार्यक्रम में आए। एक युवा कार्यकर्ता जिसको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने युवा मोर्चे की बागडोर दी है। मैं समझता हूं उसके नेतृत्व में आप सब मिलके भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पहचान बनाएंगे कि हर घर, हर मोहल्ले में, हर पोलिंग पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, और हर व्यक्ति के दिल में इस दल के प्रति, इस विचारधारा के प्रति सम्मान होगा। मैं आप सबका वंदन करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम 11वें नंबर से 4थे नंबर की इकोनॉमी आ गए। अगले 15-20 साल में हम चीन और अमेरिका के बराबर या उससे आगे जाएंगे, लेकिन वो सारा का सारा दामोदर इस मंच के लोगों पे नहीं, हम पे नहीं, बल्कि आप लोगों पे रहेगा। और इसलिए आपकी जिम्मेदारी ये भारत को गर्दे की है, इस समाज को गर्दे की है, इस दल को आगे ले जाने की है। और इसलिए मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार लगातार युवाओं के हित में, रोजगार के लिए, इंडस्ट्री लाने के लिए और टूरिज्म के लिए हर जगह खुशहाली हो, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन केंद्र की सरकार के काम, मोदी जी के काम, मोहन यादव जी के काम, संगठन के जो काम चल रहे हैं और संगठन जो अच्छा काम कर रहा है, ये सारी चीजें जनता तक ले जाने की जिम्मेदारी अगर सबसे ज्यादा और सबसे पहले किसी की है तो युवा मोर्चे की। और इसलिए मैं आप सबका वंदन करता हूं, उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का कार्यकर्ता समाज में अपनी ऐसी पहचान बनाएगा कि हर व्यक्ति उसके व्यक्तित्व का, उसके आचरण का सम्मान करेगा। मैं आपको अपनी बात समाप्त करने के पहले एक बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि कोई भी युवा किसी के भी आगे चक्कर ना लगाए। आप पे अगर प्रतिभा होगी तो भारतीय जनता पार्टी
आपकी योग्यता के अनुसार आपको खुद काम देगी, आपकी खुद चिंता करेगी। आप अपनी चिंता छोड़ दें, आपकी चिंता का काम हम और हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारा संगठन करेगा। समाज को, वोटर को, मतदाता को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम आप करें। आप जितना अच्छा पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी भी आपके सम्मान की उतनी ही चिंता करेगी। आप सबका वंदन करते हुए हमारे युवा मोर्चे के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर जी से उम्मीद करते हुए कि उनकी जो भी टीम बनेगी, उनके साथ जो भी कार्यकर्ता रहेंगे, उनका आचरण, उनका व्यक्तित्व ऐसा रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का परचम हर घर पे, हर दिल में फहराएगा। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई। वहीं युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर ने अपने पहले संबोधन में भाजपा की सेवा को सम्मान बताया और संगठन के प्रति पूर्ण समर्पण का वादा किया। श्याम टेलर ने अपने पारिवारिक योगदान और समर्थन का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे पार्टी की हर चिंता को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए लगातार मेहनत करेंगे। दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व को भी सराहा और कहा कि उनके मार्गदर्शन में प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। कोई अलंकार की वस्तु नहीं है, यह पद नहीं दायित्व है, यह सम्मान नहीं चुनौती है, यह प्रतिष्ठा नहीं परीक्षा है। जो परीक्षा मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी है, जो चुनौती मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी है, आज उस चुनौती को आप सभी युवा कार्यकर्ताओं के बल पर स्वीकार करता हूं। यदि इस चुनौती को निभाने में यदि अपने प्राणों की बाजी भी लगानी पड़ी तो मित्रों पीछे नहीं हटूंगा, ऐसा विश्वास। मित्रों, जिस प्रकार से अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिस भारत की बात कर रहे थे, जिस युवा भारत की बात कर रहे थे कि 40 वर्ष से कम उम्र की अधिकतम आबादी इस भारत देश में रहती है। वी आर यंगेस्ट नेशन, एक अधूरा सच है। वी आर यंगेस्ट नेशन बट वी आर ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक भारत, जिसके नेतृत्व करता आज देश के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के रूप में आज सारे विश्व के अंदर भारत की संस्कृति की गौरव पताका लहरा रही है मित्रों। और हमारे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मित्रों, मैं अपने जीवन का एक जीवंत घटनाक्रम जो मैंने स्वयं ने अनुभव किया, जो कि मेरे जिले से आता है, वो आप सभी के बीच में सुनाना चाहता हूँ। थोड़ा सा समय लगेगा, 2 मिनट का। पर मैं एक दिन महाकाल दर्शन करके अपने शाहजहांपुर घर की ओर लौट रहा था, तभी हाईवे पर एक जाम की स्थिति मैंने देखी। वाहन चालकों का एक प्रदर्शन था। नई हमारी भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार बनी थी, डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अधिकारियों ने उस धरने को, उस प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करने के लिए उनको बुलाया। और जब प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करने के लिए उनको बुलाया तो अधिकारी महोदय ने कुछ अलग आवेश में बात की। उस एक वाहन चालक से कहा कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुमने रोड जाम कैसे किया, तुम्हारी औकात क्या है। उस वाहन चालक की आंखों से आंसू भर आया। जब एक वाहन चालक, एक मजदूर, एक मजबूर की आंखों से आंसू उभरा और वो आंसू की आज सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति तक पहुंची, तो समझ लेना मित्रों के सत्ता के शीर्ष पर कोई राजा नहीं बैठा है, कोई जनसेवक बैठा है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने तत्काल उस घटना का संज्ञान लिया। जैसे ही वो वीडियो मीडिया में वायरल हुआ, जब उस गरीब मजदूर ने कहा कि मैं अपनी बात को कह भी नहीं सकता हूं क्या, रौब में आकर के उस अधिकारी ने कहा कि तुम्हारी हैसियत क्या है, उस गरीब की हैसियत बताने का काम उसी दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर हमारी सरकार ने किया और अधिकारी महोदय को अपना बोरिया बिस्तर बांध करके भोपाल निकलना पड़ा। यह गरीबों की सरकार है, वंचितों की सरकार है, यह मजदूरों की सरकार है, यह किसानों की सरकार है और यही युवाओं की सरकार है मित्रों। उस समय तो मेरे मन में जो भाव उमड़ा, मैं उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद नहीं कर पाया। पर आज आप सब युवाओं से मैं अनुरोध करूंगा कि जोरदार अभिनंदन उस मजदूर की आवाज बनने के लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करिए। आप जब एक गरीब के साथ खड़े होते हैं, आप जब एक वंचित के साथ खड़े होते हैं, तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता का हृदय भी गर्व से भर उठता है।
और आपकी एक और बात जो युवाओं में अत्यंत लोकप्रिय है, आपकी गंभीर कार्यशैली के होने के साथ साथ आपकी जो मनमोहक मुस्कान है, जिससे हमारी पांडव सेना का तो बल बढ़ता है, किंतु कौरव सेना का बल इतना घट जाता है, वो इतनी विचलित हो जाती है कि उनको सोयाबीन और गेहूं के मध्य का अंतर भूल जाते हैं। मैं आज मीडिया के भी हमारे साथी हम सबके बीच में उपस्थित है, मैं कांग्रेस के बदजबान नेताओं को भी आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो अभद्रता की राजनीति इस मध्य प्रदेश में करने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लिए नारा दिया जाता है कि युवा मोर्चा वो डंडा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का, इस डंडे के ऊपर यह अनुशासन का झंडा लगा हुआ है। जिस दिन यह झंडा अनुशासन का इस डंडे के ऊपर से हट गया तो मध्य प्रदेश में मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मैं कांग्रेस के बदजबान नेताओं को बोलना चाहता हूं कि इस मध्य प्रदेश के अंदर अनुशासन की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती है, वो अनुशासन में रहना भी जानती है और अनुशासन को सिखाना भी जानती है। मित्रों, आज केवल आप सब लोगों से मैं बहुत कम शब्दों में इतना कहना चाहूंगा कि मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को जो भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार का की गुरुता दिखाते हुए ये जो दायित्व सौंपा है, मैंने कुछ विशेष नहीं किया। मैंने केवल उस भाव को लेकर के जीवन में काम किया जो मेरे परिवार से मुझे प्राप्त हुआ था, जो संघ की शाखा में मुझे सिखाया गया कि परम वैभव भवन ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए मुझे काम करना है। और आज जिक्र मैं अपने पिताजी का भी करना चाहूंगा कि आज जो कुछ भी हूं मेरे जीवन में, मैं अपने पिताजी के कारण हूं। बचपन की एक घटना जो मेरे माता पिता के बीच में बातचीत होती रहती थी। मेरे जन्म के दिन मेरे पिताजी संगठन के किसी कार्यक्रम में बाहर गए हुए थे। पिताजी मुझसे बड़ा लाड़ करते थे, माताजी उनको कटाक्ष करती थी कि तुम अपने बेटे के जन्मदिन के दिन भी उपस्थित नहीं हो सके, ऐसे कैसे पिता हो? तो जब मैंने पिताजी से पूछा कि ऐसा क्या काम आ गया था आपको कि मेरे जन्मदिन के दिन भी आप उपस्थित नहीं हो सके, तो पिताजी ने कहा कि मुझे बेटा संगठन के कार्यक्रम से बाहर जरूरी जाना पड़ गया था। तो हम जिस संगठन के लिए काम करते हैं बेटा, वो देश के लिए काम करता है। तब मुझे समझ आया कि जीवन से देश बड़ा होता है और जब हम मिटते हैं तो देश खड़ा होता है। वो भाव को लेकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम करना शुरू किया मित्रों, और जो हमें संस्कार मिला कि जो भी काम मिल रहा है संघ कार्य ईश्वरी कार्य है, पार्टी का कार्य ईश्वर का कार्य है, ईश्वर का काम मान करके इस काम को करते जाइए मित्रों। और जो स्वप्न हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अभ्युदय मध्य प्रदेश का दिया है, आने वाले समय में युवा मोर्चा की ताकत भी युवा अभ्युदय अभियान के माध्यम से मध्य प्रदेश के सभी युवाओं को जोड़ने का काम करेगी। और आने वाले समय में जो एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी ने हमसे अपेक्षाएं रखी है, इस मध्य प्रदेश के अंदर 1 करोड़ नवमतदाता जो है, मैं कल अपने बूथ पे गया था, 182 नंबर बूथ पे जाकर के मैंने 12 नवमतदाता जो नए जुड़े हैं उनके फॉर्म भरने का काम किया मित्रों। हम सभी युवाओं को भी अपने अपने बूथों पर जाने की जरूरत है। ये जो नया नवमतदाता हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आ रहा है, उसे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम करना है मित्रों। हमारे पास विजन है, हमारे पास मिशन है, हमारे पास योजना है और हमारे पास ऐसा सशक्त नेतृत्व भी है। केवल आप सभी को परिश्रम की पराकाष्ठा करने की आवश्यकता है मित्रों। यदि आप सब लोग लग करके परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे तो ये जो दायित्व मेरे ऊपर सौंपा है उसमें आप सभी लोग मेरा सहयोग करने के लिए हम सब की टीम एक सार्थक भूमिका निभा पाएगी। केवल इतना ही कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। और जॉन एफ कैनेडी हुए अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने अपने एक्सेप्टेंस स्पीच में एक बात कही थी, डोंट आस्क व्हाट अमेरिका शैल गिव यू, आस्क व्हाट यू शैल गिव टू अमेरिका। आज ये मत सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी आपको क्या दे सकती है, आज ये सोचिए कि आप भारतीय जनता पार्टी को क्या दे सकते हैं। अपना समय, अपना परिश्रम, अपनी पूरी मेहनत लगा करके भारतीय जनता पार्टी का काम करिए मित्रों, और अपने मूल्यांकन की चिंता मत करिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हजारों हजार आंखें आपको देख रही है, आपके काम का मूल्यांकन कर रही है। यदि आपको लगता है कि आज हमारे काम को कोई नहीं देख रहा है तो यह असत्य है। हमारे काम का मूल्यांकन हो रहा है और एक अदृश्य अनुबंध आपसे भारतीय जनता पार्टी सदैव करती है। जो पार्टी की चिंता करता है, पार्टी उसकी चिंता करती है। तो अंत में
अटल जी की वो पंक्तियां कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कभी थे अकेले हुए आज कितने, कभी थे अकेले हुए आज कितने, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे, विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी ना रुकेगा, न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा, निडर है सभी हम अमर है सभी हम, के सर पे हमारे वरद हस्त करता, गगन में लहरता ये भगवा हमारा, गगन में लहरता ये भगवा हमारा। बता दें कि यह कार्यक्रम सिर्फ एक औपचारिक संबोधन नहीं बल्कि आगामी राजनीति, रणनीति और संगठन को नई दिशा देने का संकेत भी है। अब देखना यह है कि नए नेतृत्व में संगठन किस तरह आगे बढ़ता है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।